गवर्नमेंट में आप अगर एक चपरासी की भी जॉब करते हैं तो आपकी 8वीं की भी मार्कशीट को जो है सरकार चेक करना चाहती है। सरकार क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन के विशेष तौर पे काम करती है, लेकिन टैलेंट बेसिस पे बहुत सारी स्कीम है भारत देश में कि अगर आप कम टैलेंटेड हैं तब भी आपको मौका मिलता है, बशर्ते आप किसी ऐसी जाति में जन्म लिए हों। अगर आप कोविड से लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें WHO भूमिका निभा रहा है। लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है तो ऐसी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वर्ल्ड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जॉब करने की बात आती है तो फॉर्म में ही लिखा होता है कि हमें UGC मान्यता प्राप्त डिग्री होगी तभी आपको नौकरी मिल सकती है। कैम्ब्रिज से आप कितना भी अच्छा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके चले आए, भारत देश में आप IAS की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। 2% 100 में से 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब पाते हैं। शिक्षा का एक जगत ऐसा था जिसमें लगातार पहले गुरुकुल, फिर स्कूल और फिर यह एक बिजनेस कन्वर्ट हो गया, और कोरोना ने पूरा माहौल ही बदल दिया कि अब बच्चे इसको ऑनलाइन ले गए। और ऑनलाइन की परिभाषा कोरोना ने जिस तरीके से समाज को समझाई, बाकी तो शायद यह बात कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि कोरोना का चरितार्थ अभी सामने आया कि स्कूल ऑनलाइन, सब कुछ डिजिटल। मेरे साथ हैं पीयूष पंडित जी, जो कि अपनी एक इंटरनेशनल इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी चलाते हैं और उसमें सब कुछ वर्चुअल है और इंटरनेशनली है। पूरे विश्व को अपने साथ जोड़कर किस तरीके से शिक्षा में अपना एक स्थान, अपना एक आयाम बना रहे हैं, बात कर लेता हूँ। पहले स्वागत है आपका लीड दिल्ली पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रिपोर्टिंग का मैं पहले से ही बहुत फ़ैन रहा हूँ और आज मौका मिला इस हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम पीयूष पंडित है और मैं को-फाउंडर हूँ इंटरनेशनल इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी का। पिछले 3 सालों के बीच में हम लोगों ने 195 देशों की यात्रा की। इस बीच में एडुकेशन पे एक अच्छा इनोवेशन करना, एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की जा रही है, जिसका आप लोग बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट देखते होंगे। अच्छा, जैसे इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी और सब कुछ वर्चुअलाइज्ड, क्या कोरोना से पहले ये सोच पाए थे? नहीं, बिल्कुल। कोविड से पहले ही ऑनलाइन एडुकेशन का एक एरिया रहा है, एक प्रबुद्ध फील्ड रही है, और इंडिया में तो थोड़ा इसका प्रमोशन बहुत कम रहा है। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे तो UK हो गया और लंदन हो गया। लंदन में विशेषता अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज मिलेंगे जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। लेकिन आज के युग में अगर इंडिया से कोई इनिशिएटिव उठाया है तो IIO ने किया हुआ है कि भारत देश से हम लोगों ने शुरुआत की। पेटेंट हमने ऑस्ट्रेलिया में किया, उसके बाद अमेरिका में भी रजिस्ट्रेशन करवाया, और आज इंटर्नशिप ऐसा पेटेंटेड प्रोडक्ट है जो भारत सरकार की सरकारें जो हैं बजट में भी इसके लिए प्रमोशन लेके आ रही हैं। तो बहुत खुशी है कि शुरुआत आराम से हुई, लेकिन आज ये वर्ल्ड वाइड जो है 195 देशों में हम लोग एडुकेशन को वर्चुअली चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट आप लोग देख रहे होंगे कि करीब करीब DU यूनिवर्सिटी हो या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या फिर लखनऊ हो, कहीं की भी यूनिवर्सिटी हो, वहाँ के स्टूडेंट हमारे साथ इंटर्नशिप मिलकर कर रहे हैं। और मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ का जो एक फॉर्मेट होता है उसके माध्यम से हम लोग 1000 से अधिक कोर्सेज चला रहे हैं। इसके साथ साथ जो रेगुलर PhD नहीं कर पाते हैं लोग, उनके लिए ऑनरी डॉक्टरेट का एक प्रावधान लेके आए हैं। अगर वो चाहते हैं अपना रिसर्च पेपर हमारे थ्रू छपवाना, प्रिंट आउट करवाना या फिर पब्लिश करवाना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें भी बहुत सारा स्वागत है और हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जिससे कि आपने बात रखी, जो कोर्सेज आप चला रहे हैं या जो भी आप अपना एक इनिशिएट समाज में दे रहे हैं, ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ को एफिलिएट करता है कि आपके द्वारा किया हुआ कोई भी कोर्स आगे फर्दर स्टडी में काम आ सके। एग्जैक्टली, सारे कोर्सेज जितने भी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी के कोर्स ही होते हैं, जो लोग हमारे पास आके किसी न किसी मेथड पे सीखते हैं। उसका एग्जांपल आपको कोर्सेरा से देना चाहता हूँ। कोर्सेरा एक यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन सारी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज उनके यहाँ भरे पड़े हुए हैं। सेम प्रोसेस हमारे यहाँ भी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में है। कोई बहुत अच्छा रोबोटिक्स पे नॉलेज है और उसका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के साथ है तो हमारे साथ आके कोलैबोरेट करके स्टूडेंट को नॉलेज दे सकता है। इस तरीके के सारे डिप्लोमा कोर्सेज को किस तरह से देखूंगा, क्योंकि इंडिया में MHRD एक डिपार्टमेंट है जो कि डिप्लोमा को वैलिडेट करता है। तो मैं इंटरनेशनली कोई डिप्लोमा होल्डर हूं तो इंडिया में फर्दर स्टडी कैसे करूंगा? भारत देश में डिप्लोमा के बेसिस पे किसी भी प्रकार के डिग्री में एडमिशन नहीं होते हैं, और भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं होते हैं। नहीं, डिप्लोमा की बात करा, फिर PG डिप्लोमा की
की बात करी। मैं डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 10+2 की जो है नॉर्मली होनी चाहिए। वो किसी डिप्लोमा के आधार पे यहाँ पे भारत में ही नहीं किसी भी देश में एडमिशन नहीं होता है। दूसरी चीज़, जो डिप्लोमा होता है हर एक कंट्री का अपना एक मानक सिस्टम बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में अलग है, अमेरिका में अलग है, हर जगह पे अलग है। इसकी मांग के लिए हम लोगों ने WEO की स्थापना की बात करी है कि वर्ल्ड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि अगर किसी भी देश में किसी भी देश से लड़का अगर बीटेक करके आता है तो दूसरे देश में एक्सेस कर सके। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही एक्सेसिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जॉब करने की बात आती है तो फॉर्म में ही लिखा होता है कि हमें UGC मान्यता प्राप्त डिग्री होगी तभी आपको नौकरी मिल सकती है। अच्छा, मैं वही बात अटका रहा हूँ कि आउट ऑफ इंडिया 2 साल की भी ग्रेजुएशन मानी जाती है, और जब वो बच्चा इंडिया में आता है तो इंडिया में उसको कहा जाता है कि आप AIU से अपने आप को सर्टिफाइड कराइए। और AIU एक बॉडी है, कई बार कर देती है, कई बार नहीं भी करती है। नहीं, देखिए, एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। हर एक देश में अलग अलग सिस्टम है। इसको एक करने के लिए एक पूरा कैंपेन चलना चाहिए। जस्ट एग्जांपल, अगर आप कोविड से लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें WHO भूमिका निभा रहा है। लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है तो ऐसी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके माध्यम से हर देश की एजुकेशन को आप इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसकी भी मांग कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के साथ बार बार मांग कर रहे हैं। अभी आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि कैम्ब्रिज से आप कितना भी अच्छा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके चले आए, भारत देश में आप IAS की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। अगर आपके अंदर टैलेंट है तब आपने कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया, उसके बाद भी भारत में आने के बाद IAS का एग्जाम नहीं दे सकते। और रीज़न बिहाइंड उसके है कि हर देश की अपनी एक मान्यता है। अगर ऐसा ही करना शुरू कर देंगे तो हर देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाके एम्प्लॉयमेंट खोजना शुरू कर देगा और उस देश के एम्प्लॉयबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए बड़ी बात, ये बड़ा तंज है। देखिए, जो बात अभी कही वो बड़ा तंज इसलिए है कि एजुकेशन सिस्टम में जो विभिन्नताएं हैं वहाँ पर ये जो विभिन्नता बताई कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है, और अभी जो बात कही IAS की प्रिपरेशन नहीं, और यदि प्रिपरेशन नहीं तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है वो ऐसा नहीं है कि कैलिबर नहीं रखता है, वो डेफिनेटली किसी और प्लेटफॉर्म पे अपना एम्प्लॉयमेंट खोजेगा। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप बात करने की कह रहे हैं तो विश्व में अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात करेंगे तो 2%, 100 में से 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब पाते हैं। 98% लोग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं, खुद का व्यवसाय करते हैं या फिर कुछ और अपने कार्यक्रमों को चलाते हैं। वो तो इंटायर जब बात आती है किसी देश की शिक्षा प्रणाली की वैलिडिटी की, तो ये सारी चीज़ें मान्यताएं तब मायने रखती हैं जब आप किसी देश में सरकारी जॉब के लिए प्रयास करते हैं। भारत देश में अगर आपको कैम्ब्रिज से आकर किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब खोजना है, किसी MNC में जॉब करना है, तो विश्व के आप किसी भी कंट्री के साथ ग्रेजुएट हों, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो आपको प्रॉपर वैलिडिटी होती है। विश्व में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इतनी अच्छी तरीके से चलती हैं और उनका जो सिस्टम होता है एजुकेशन डिलीवर करने का, वो गवर्नमेंट से बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि 98% उनके क्लाइंट हैं। 98% लोग उन्हीं के यहाँ पढ़े हुए किसी न किसी क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं। लेकिन 2% ऐसे ही होते हैं जिनको बहुत सारी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। गवर्नमेंट में आप अगर एक चपरासी की भी जॉब करते हैं तो आपकी 8वीं की भी मार्कशीट को जो है सरकार चेक करना चाहती है। सरकार क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन के विशेष तौर पर काम करती है, लेकिन टैलेंट बेसिस पे बहुत सारी स्कीम है भारत देश में कि अगर आप कम टैलेंटेड हैं तब भी आपको मौका मिलता है, लेकिन बशर्ते आप किसी ऐसी जाति में जन्म लिए हों जहाँ पे ये भी एक तंज है। देखिए, लगातार तंज पे तंज हो रहा है, ये एक अच्छी बात लग रही है। तंज नहीं, एक ये आज के युग में जो टैलेंटेड लोग हैं, है ना, उनकी ये विषमता है कि उनको बोलना चाहिए कि इक्वालिटी, भारत देश का संविधान हमें अधिकार देता है कि सब एक बराबर हों, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सबको बराबर करने की कोशिश की जाए। यहाँ पे एजुकेशन ख़राब करने की कोशिश होती है, तब विदेशों में ऐसा नहीं है। आप इसीलिए वहाँ की शिक्षा प्रणाली को देखते हैं, बहुत अच्छे हैं। भारत देश का भी यूथ, मैक्सिमम यूथ आज जो है भारत में ना पढ़ने के लिए, मेडिकल की तैयारी के लिए बाहर जा रहा है, वो इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन तभी पैदा होती है जब आपका अपना देश कैलिबर को अडॉप्ट नहीं करता, वहीं से ब्रेन और ड्रेन का जो पॉलिसी होता है शुरू होता है। भारत देश के टैलेंट दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। आप अमेरिका में इंजीनियर्स की स्थिति देख लो, लंदन में डॉक्टर्स की स्थिति देख लो, दुबई में आप जाके देखिए भारतीय डॉक्टर्स की भरमार पड़ी हुई है। ये तभी हो पाता है जब वहीं पे वो पढ़ के वहीं सेट हो जाते हैं, भारत वापस नहीं आते। यहाँ पे आने के बाद एडमिशन लेने में भी आरक्षण,
एडमिशन के बाद टेस्ट देने में, फॉर्म भरने में भी आरक्षण, उसके बाद नौकरी लगने में आरक्षण, और उसके बाद अगर आपने किसी इलाज में भी गलती कर दी और आप किसी ऐसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट जैसे प्रावधान लगा दिए जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं भारत देश में, इसलिए युवा जो है भारत से बाहर जा रहा है। लेकिन हमारा प्रयास IIU के माध्यम से ये है, आप कहीं भी रहें, कैसी भी स्थिति में रहें, किसी भी देश की आपको डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, हमारे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ के माध्यम से आप किसी भी देश की डिग्री IIU के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जो 100% वैलिड होती है। रीज़न बिहाइंड वो है कि एक कैंपस होता है, वो ऑलरेडी जहाँ की डिग्री हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो खुद एक कैंपस है, तो वहाँ के सरकार के द्वारा वो प्रॉपर मान्यता प्राप्त होती है और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसमें काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये एक बड़ा तंज रहा कि जिस तरीके से देश की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है और लगातार युवा विदेश में जाकर अपनी शिक्षा को ग्रहण करना चाहता है, उसका यही कारण कि जैसे अभी बताया कि 8वीं की मार्कशीट को भी चेक करना चाहता है। टैलेंट का कोई भी पैमाना यहाँ है ही नहीं, बस कागज़ चेक कराइए। और जैसा कि तंज पर तंज लगातार युवाओं को मिल रहे हैं, युवा कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन में है और विदेश में ही अपने को सेफ एंड सिक्योर समझता है। सरकार को इस पर गौर करने की आवश्यकता है, अदरवाइज़ जो देश का टैलेंट है यदि एक बार बाहर गया तो वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।